नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं सनातनी फाइटर डीके। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा ये जो चैनल है वो सनातन धर्म से रिलेटेड है। तो सनातन धर्म का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो ये है कि आखिर सनातनी किसे कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि सनातनी किसे कहते हैं। और भी सनातन धर्म से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको जानने के बाद आप अपने आप में गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो फिलहाल जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि सनातनी किसे कहते हैं और उसके बाद में बताऊंगा कि एक सनातनी कितना शक्तिशाली होता है। आपको अंत में जानकर यह हैरानी होगी कि एक सनातनी इतना शक्तिशाली होता है कि उसको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। सनातनी किसे कहते हैं? तो सबसे पहला जो है वो शाकाहारी होना चाहिए। जो सनातनी होगा वो पूर्ण रूप से शाकाहारी होगा। अब ये शाकाहारी, सनातन धर्म में शाकाहारी को क्यों महत्व दिया गया है इसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। जो झूठ ना बोलता हो, जो सनातनी होगा वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेगा। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, झूठ नहीं बोल सकता है। लेकिन इसके भी कुछ रूल्स हैं कि झूठ किसे कहते हैं। झूठ किसे कहते हैं जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर भी बनाऊंगा कि झूठ नहीं बोलना है, लेकिन झूठ किसे कहते हैं ये भी बताऊंगा और झूठ किसे नहीं कहते हैं ये भी बताऊंगा। और जो तीसरा है वो है जो लोभी ना हो। लोभी का मतलब हो गया कि लालच। जो आदमी लालच करता हो, सनातन धर्म ऐसे लालची इंसान को स्वीकार नहीं करता। तो अगर आप लालची हैं तो आप एक सनातनी नहीं हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। जो धर्म शास्त्रों की पुस्तक है उसके अनुसार अगर माना जाए तो जो लोभी होता है उसको सनातनी का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो अगर आप भी एक सनातनी हैं तो लालच जो है अपने हृदय से निकाल करके बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए, बाहर फेंक दीजिए। तब आप जाकर के एक सच्चे सनातनी बनेंगे। और जब आप एक सच्चे सनातनी बनेंगे तो आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान होंगे। और चौथा जो है वो है जो दूसरों को देखकर जलन ना करे। जो दूसरों को देख करके जलन करता हो उसे भी सनातनी नहीं कहते हैं। आखिर क्यों? जो दूसरों को देख करके जलन करता है उसको सनातनी का दर्जा नहीं दिया गया है, इसके बारे में भी बताऊंगा। जो बच्चों से प्रेम करता हो, बच्चे तो अक्सर कहा जाता है कि बच्चे जो है वो ईश्वर का स्वरूप होते हैं। तो बताइए, जो बच्चे हैं उनसे जो बंदा प्रेम नहीं करता है या फिर जो मनुष्य बच्चों से प्रेम नहीं करता है, धर्म शास्त्रों के अनुसार उसे भी सनातनी का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो अगर आप सनातनी हैं तो बच्चों से प्रेम करना सीखिए। और छठा जो है वो है जो दूसरों को कष्ट न देता हो। जो दूसरों को कष्ट न दे वो सनातनी हो सकता है। जो दूसरों को कष्ट देता हो वो सनातनी नहीं हो सकता। आखिर क्यों? जो दूसरों को कष्ट देता है उसको सनातनी का दर्जा नहीं दिया गया है। आखिर हमारे आराध्य यानी कि हमारे जितने भी सनातन धर्म के देवी देवता गण हैं उन्होंने क्यों इन सब चीजों को अपने सनातन धर्म की पुस्तकों में जगह नहीं दी, इसके बारे में भी एक एक पहलू को मैं समझाऊंगा ताकि आपने जो अपना कीमती समय दिया है वो व्यर्थ न जाए। और ये सब चीजें जाननी बहुत जरूरी है, हर इंसान को जाननी जरूरी है। खाना खाना उतना जरूरी नहीं है जितना कि ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि समाज के जितने भी कुष्ठ रोग है ना वो सब यही है। तो इन सब चीजों से हर मनुष्य को अवगत होना पड़ेगा। जब आपको जानकारी होगी तभी तो इन चीजों से दूर रहेंगे या फिर जो इसमें सही होगा उसके साथ आप जुड़ेंगे। जब आपको जानकारी ही नहीं होगी तो आप करेंगे क्या? तो जो दूसरों को कष्ट देता है उसको सनातन धर्म में दर्जा नहीं दिया गया है, वो सनातनी नहीं हो सकता, चाहे वो स्वयं हम ही क्यों ना हो। जो जीवों से प्रेम करे, जो जीवों से प्रेम करे वो सनातनी होता है। जो जीवों से प्रेम नहीं करता है वो सनातनी नहीं हो सकता। आखिर क्यों? जो जीवों से प्रेम न करे उसको सनातनी नहीं कहा जाता है और जो जीवों से प्रेम करता है उसको सनातनी कहा जाता है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। जो धर्म विरोधी ना हो। अब आप एक सनातनी हैं और अपने ही धर्म पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं हर बार, मतलब कि आए दिन आप हर बार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं तो भी आप एक सनातनी नहीं हो सकते। अभी सबसे पहले जानकर आपको यह हैरानी होगी कि जिस दिन मैं आपको बताऊंगा कि एक सनातनी कितना ताकतवर होता है उस दिन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मैं वो बातें बताऊंगा जिसको सुन करके आप कभी भी किसी भी कीमत पर मुझे गलत नहीं ठहरा सकते हैं। वीडियो में जो भी मैंने ये बातें बताई हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई काम जो मैंने झूठ बोला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि आपका एक एक समय आपके लिए महत्वपूर्ण है।
और वो महत्वपूर्ण समय अगर आप मुझे दे रहे हैं तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उन महत्वपूर्ण समयों को व्यर्थ ना करूं। तो आपको लगता है कि अगर इसमें से कोई भी एक अंक जो है वो गलत है तो आप मुझे अपना कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। आप इसका एक बार चयन कीजिए और एक बार अपने अंदर झांकिए कि क्या जो मैंने बोला है उसमें से कोई एक ऐसा गुण है जो आपके अंदर है या फिर नहीं है। और अगर नहीं है तो जो भी इसमें से सही है उसको आप अपने अंदर धारण कीजिए, क्योंकि अगर आप इस गुण को अपने अंदर धारण करते हैं तो उससे मेरा लाभ नहीं होगा, आपका लाभ होगा। और जब आपका लाभ होगा तो आपके परिवारजन जो है वो खुश रहेंगे, और जब आपके परिवारजन खुश रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो मुझे आशीर्वाद देंगे कि जिसने भी इसको ज्ञान दिया है ईश्वर उसका भला करे। तो कहते हैं कि दवा से ज्यादा दुआ काम आती है। तो अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा तो निश्चित ही मैं जो हूं वो समाज को जागरूक करूंगा, और समाज को जागरूक करना ही मेरा लक्ष्य है। क्योंकि आए दिन जो समाज में बुराइयां चल रही है, अभी बुराइयों की गिनती कराना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए एक अलग टाइम होगा। फिलहाल आप ये जानिए कि इन सब चीजों में जो भी क्राइटेरिया है, जो ये क्वेश्चंस हैं और जो ये प्रश्न है, आप इसका ध्यान रखिए, और जो भी इसके अंदर जो आपके अंदर अवगुण मौजूद है उसको आप प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए कि वो अवगुण आपके शरीर से बाहर हो जाए, क्योंकि अवगुण जो है वो इंसान की विनाश का कारण बनता है। तो मेरे साथ बोलिए, सत्य सनातन धर्म